Hey guys, welcome to Air and Adventures. I'm glad that I'm back with you all. और आज मैं आपके साथ अपना EBC दैट इज़ एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि अब सिर्फ यहाँ से 10 से 12 दिन दूर है मेरे लिए, उसके बारे में आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप EBC समझें तो EBC इज़ और एवरेस्ट बेस कैंप इज़ नथिंग बट इट्स लाइक फुट स्टेप्स टू हेवन, बिकॉज हर माउंटेनियर या हर ट्रैकर का एक सपना होता है कि वो सबसे टॉप माउंटेन के ऊपर जाकर क्लाइंब करे, उस बिग चैलेंज को कॉन्कर करे। तो ऐसा ही मेरे दिमाग में भी आया था आज से कुछ 2-3 साल पहले कि आफ्टर डूइंग 15-16 ट्रैक्स आई थॉट कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट पहुंच सकूं तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अब माउंट एवरेस्ट पहुंचना तो इतना पॉसिबल नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हाँ, एवरेस्ट बेस कैंप जो है वो मेरा पहला फुट स्टेप है टुवर्ड्स रीचिंग माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एवरेस्ट बेस कैंप है क्या। सो बेसिकली एवरेस्ट बेस कैंप जो है ये काठमांडू से, यानी कि नेपाल में जो उसकी राजधानी है काठमांडू, ये वहाँ से शुरू होता है और ये लगभग 12 से 14 दिन का ट्रैक होता है। और इट्स अ डिफ़िकल्ट ट्रैक बिकॉज इस समय मैं जहाँ फरीदाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे सी लेवल पे इसकी हाइट लगभग 650 फीट है। और मैं जिस हाइट की बात कर रहा हूँ जो एवरेस्ट बेस कैंप की है, वो लगभग 18,500 से 19,000 फीट के ऊपर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस जगह पहुँचने के लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है कि आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे रेडी करते हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये एवरेस्ट बेस कैंप है, ये शुरू कहाँ से होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले जहाँ पर भी आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी सिटी में हैं, सबसे पहले आपको काठमांडू आना पड़ेगा। काठमांडू से ये ट्रैक शुरू होता है लुक्ला से, यानी कि वहाँ से आपको एक छोटी फ़्लाइट होती है, एक सबसे छोटा एयरपोर्ट है जो आधे घंटे में आपको लुक्ला पहुँच जाता है। यानी कि जब आप काठमांडू पहुँचते हैं तो आपकी जो हाइट आप जिस पे पहुँचते हैं वो लगभग 4,500 फीट है। और लुक्ला जो कि पहला पॉइंट है काठमांडू से, वो लगभग 9,500 फीट पे है। और वहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू होती है जो आपको अलग अलग पॉइंट्स पे लेके जाती है। और फाइनली जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है, जो एवरेस्ट का जो टच पॉइंट है, वो लगभग 18,500 फीट पे आपको लेके जाता है, जिस जगह का नाम है काला पत्थर। ये सारा जो जर्नी है, ये सारा जो डिस्टेंस है, ये लगभग 12 से 14 दिन आपको ट्रैकिंग करके उस हाइट्स पे चढ़ के उस क्लाइंब करते करते आप वहाँ पहुँचते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप इस ट्रैक में जाना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि 12 से 14 दिन आप 6 to 8 आवर्स की आप ट्रैकिंग डेली आपको करनी है। अगर मैं किलोमीटर वाइज बताऊं तो इन 12 से 14 दिनों में आप लगभग 120 किलोमीटर की आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब ये जो 120 किलोमीटर है, ये नॉर्मल लैंड वाले 120 किलोमीटर नहीं है। यहाँ पे आपको माउंटेन आफ्टर माउंटेन आफ्टर माउंटेन आपको क्लाइंब करना है। अब यहाँ जाने का सबसे सही समय कौन सा है? जैसा कि मैंने गूगल पे सर्च किया और काफ़ी लोगों से बात करी, तो जो बेस्ट टाइम है वो है बिटवीन मार्च टू जून। तो बेस्ट इज़, उसमें भी जो बेस्ट है वो मार्च टू अप्रैल है। और जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो है सितंबर टू दिसंबर। हालांकि उस समय वहाँ बहुत बर्फ़ होती है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम मार्च और अप्रैल के बीच में जाएंगे। इसीलिए हमारा ट्रैक जो है वो 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है और लगभग 30 अप्रैल या 1 मई को ये ख़त्म होगा। अब क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है तो उसकी प्रिपरेशन भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। और यही सब मैं पिछले 6 महीने से इसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अपनी फ़िटनेस के ऊपर, जो मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊँगा। तो अगर आप एक ट्रैकर हैं और अगर आपको स्वर्ग देखना है, जन्नत देखनी है, तो माउंट एवरेस्ट से बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ ना कि सिर्फ आपको लैंडस्केप्स, फार्मलैंड्स, ब्लू ओशंस, हर वो चीज़, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, जंगल्स, हर कुछ आपको देखने को मिलेगा। और यही सब एक्साइटमेंट अभी हमारे सबके अंदर है, जो मेरे बाकी कोर्समेट हैं जो मेरे साथ इस ट्रैक में मुझे ज्वाइन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और
आगे आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे इसके लिए अभी तैयारी कर रखी है और क्या तैयारी मुझे करनी है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे मेरी अपनी फिज़िकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो, वो सब मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो एवरेस्ट बेस कैंप या ट्रैकिंग से रिलेटेड, सो डोंट फॉरगेट टू राइट बैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड ऑन एरन एडवेंचर्स।